बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कर लिया था एक्सरसाइज 1A का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का कि इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। 2.1 और 2.2 के बीच में हम लोग को कितना रेशनल नंबर निकालना है बच्चों? 16 रेशनल नंबर निकालना है। चलिए तो 16 रेशनल नंबर निकालते हैं। हम लोग करते क्या थे बच्चों कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को क्या करते हैं, एक्स और वाई मान लेते। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी उसी टाइप से फाइंड करेंगे हम लोग कि x इक्वल टू 2.1 कर लेंगे और y इक्वल टू s इक्वल टू 2.1 और y इक्वल टू 2.2। y इक्वल टू 2.2। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ से पॉइंट को हटा लेंगे। तो पॉइंट हटाने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ से y से भी पॉइंट को यहाँ पे क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। तो हम लोगों का क्या आएगा आंसर, प्रोडक्ट में आएगा 21/10, 22/10 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग n निकालते हैं। क्या करते हैं, n निकालते हैं। चलिए n फाइंड करते हैं हम लोग, यहाँ पे कर लेते हैं n फाइंड। n इक्वल टू 16 रेशनल नंबर निकालना है। तो क्या करते हैं बच्चों, 16 + 1 करते हैं। कितना हो जाएगा बच्चों, 17 हो जाएगा। 16 + 1 कितना हो जाएगा, 17। जितना भी रेशनल नंबर निकालते हैं उसके लिए क्या करते हैं, जितना रेशनल नंबर निकालते हैं उसको +1 करते हैं, उसमें क्या करते हैं +1 कर देते हैं। तो 17 हो जाएगा। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोगों का बच्चों आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से 375 मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पे आएगा 170। 375 और 170 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा 374/170। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, हमको ये दोनों के बीच में हम लोगों को क्या करना है कि ये दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। कितना रेशनल नंबर निकालना है बच्चों, 16 रेशनल नंबर निकालना है। चलिए तो 16 रेशनल नंबर निकालते हैं। क्या क्या आ जाएगा, 358/170, 359/170, 360/170, 361/170, 362/170, 363/170। ऐसे ही चलते जाएगा। ये जितना नंबर हम लोगों को निकालना है उतना नंबर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आगे लिखते ही जाएंगे। 16 नंबर तक हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। 16 टोटल 16 ऐसा नंबर हम लोग को इस तरह से फाइंड करेंगे। चलिए 368/170 कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। 11 12 13 और फिर एक 71 14 15 और ये लास्ट हम लोगों का बच्चों 16। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये दो नंबर के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो अगर आंसर डेसिमल में दिया होगा तो आप क्या कर लीजिएगा बच्चों कि इसको 170 को 385 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो ये भी इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं और डायरेक्ट हम लोग ये भी लिख सकते हैं। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का बच्चों सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 9 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स गिवन रीजन फॉर योर आंसर। चलिए क्या करना है कि हम लोग को बताना, जो भी स्टेटमेंट हम लोगों का दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है बताना है, और इसमें रीजन बताना है कि ऐसा क्यों है। चलिए तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, यानी सब नेचुरल नंबर जो होता है बच्चों जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 कुछ इस तरह से, और होल नंबर जो होता है 0 1 2 3 4, यानी सब जो आपका नेचुरल नंबर है ये होल नंबर होता है क्या। हाँ बच्चों, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट है और यहाँ पे भी 1 से, 0 के बाद 1 से स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ट्रू लिखेंगे कि सब नेचुरल नंबर जो होता है बच्चों वो होल नंबर होता है। ठीक है, सब देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर में जो भी नंबर है वो होल नंबर में आ रहा है। ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, चलिए
अब है क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। सब होल नंबर जो होता है बच्चों, जो अभी हम बताए थे कि होल नंबर 0 से 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक, और नेचुरल नंबर 1 से, नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों 1 से 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। तो होल नंबर में बच्चों एक एक्स्ट्रा क्या आता है, यहाँ से तो सब ये मैच कर रहा है, लेकिन ये जीरो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, जीरो किस में आता है, सिर्फ होल नंबर में आता है, जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फॉल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, फॉल्स, कि सब नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर नहीं हो सकता। चलिए अब स्टेटमेंट तीसरा है बच्चों हम लोगों का, स्टेटमेंट तीसरा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सब इंटीजर जो होता है वो होल नंबर होता है बच्चों। देखिए इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, क्या इंटीजर्स में निगेटिव नंबर भी होता है बच्चों, निगेटिव नंबर भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है, ठीक है, और जीरो भी होता है। चलिए होल नंबर में क्या होता है, जीरो होता है, होल नंबर में जीरो होता है। चलिए जीरो तो एक मैच कर जा रहा है ये दोनों से, लेकिन और चलिए होल नंबर में 0 1 2 3 यानी पॉजिटिव, ये क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर है इन्फिनिटी तक। 0 1 2 3 4 ये क्या है, पॉजिटिव नंबर। तो चलिए पॉजिटिव नंबर ही मैच कर रहा है, लेकिन ये निगेटिव नंबर, क्यों, होल नंबर में बच्चों निगेटिव नंबर आता है क्या, नहीं आता, होल नंबर में निगेटिव नंबर नहीं आता। तो ये क्या स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर्स, एवरी इंटीजर्स इज एन होल नंबर, यानी सब इंटीजर्स जो है वो होल नंबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि होल नंबर में निगेटिव नंबर नहीं होता है इसीलिए, और इंटीजर्स में निगेटिव नंबर भी होता है। चलिए अब है कि एवरी इंटीजर्स इज एन रेशनल नंबर, यानी सब इंटीजर्स जो है, सब इंटीजर्स, ये नेगेटिव नंबर और आपका ये पॉजिटिव नंबर और ये आपका जीरो, सब इंटीजर्स जो है बच्चों वो रेशनल नंबर हो सकता है क्या। हम लोग पढ़े थे रेशनल नंबर के डेफिनेशन में कि रेशनल नंबर वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, और p और q क्या होना चाहिए बच्चों, मैंने लिखा था कि p एंड q आर इंटीजर्स। वो तो इसी में पता चल जा रहा है, p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो यहीं से पता चल रहा है ये चीज़, क्या रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर्स हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है, कि रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर्स हो सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर को हम लोग निगेटिव में भी लिखते हैं, पॉजिटिव में भी लिखते हैं, और जीरो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। चलिए अब स्टेटमेंट 4 है हम लोगों का, कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर्स। देखिए एवरी रेशनल नंबर क्या, रेशनल नंबर हम लोगों का बाबू किस में रहता है, फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में रहता है, और इंटीजर्स जो होता है बच्चों, इंटीजर्स फ्रैक्शन में नहीं होता है, इंटीजर्स बच्चों फ्रैक्शन में नहीं होता है, इंटीजर्स इज नॉट फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। क्या लिखेंगे, नॉट फ्रैक्शनल नंबर, नॉट फ्रैक्शनल नंबर, इंटीजर्स फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता, लेकिन रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, फ्रैक्शनल नंबर होता है, रेशनल नंबर फ्रैक्शनल नंबर होता है। तो लिखेंगे कि इंटीजर्स इज नॉट फ्रैक्शनल नंबर, क्या लिखेंगे रीजन में, कि इंटीजर्स इज नॉट फ्रैक्शनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स लिख के लिखिएगा कि इंटीजर्स इज नॉट फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। चलिए अब है हम लोगों का कि लिखा हुआ है बच्चों कि रेशनल नंबर इज एन होल नंबर, यानी एवरी रेशनल नंबर इज एन होल नंबर। चलिए तो सब रेशनल नंबर जो होता है वो होल नंबर हो सकता है, देखिए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिया, यानी ये फ्रैक्शनल नंबर ये है, और होल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हैं क्या, ये तो सीधा ये 0 1 2 3 4 ऐसे इस टाइप से लिखा हुआ होता है, और रेशनल नंबर फ्रैक्शन में लिखा होता है, और होल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो हम लोग लिखेंगे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। इसलिए फॉल्स हो जाएगा क्योंकि रेशनल नंबर एक फ्रैक्शनल नंबर है और होल नंबर एक फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। और रीजन में क्या लिख देंगे, होल नंबर इज नॉट फ्रैक्शनल नंबर, क्या लिख देंगे, होल नंबर इज नॉट फ्रैक्शनल नंबर, ये रीजन में लिख देंगे बच्चों, होल नंबर इज नॉट फ्रैक्शनल नंबर, ये रीजन लिख देंगे और स्टेटमेंट क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 1A भी कंप्लीट हो गया। तो नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1A RS इकबाल से हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज करेंगे।